नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 11 अप्रैल की दैनिक रोजगार समाचार की वीडियो में। साथियों, ये वीडियो छात्र जीवन से संबंधित है। इसमें छात्र जीवन से संबंधित सभी प्रमुख रोजगार की खबरें बताई जाती हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आप 30 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में 8 वर्ष बाद जीएनएम का कोर्स शुरू हुआ है। यूपीएससी से निकली 687 पदों पर भर्तियां। स्टाफ नर्स की परीक्षा हुई संपन्न। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति का रास्ता साफ और विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, उसका आदेश जारी हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए 30 तक करें आवेदन। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। 1.5 माह बाद भी आवेदनों की संख्या 2 लाख तक नहीं पहुंच पाई है। इसे देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल निर्धारित थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया परिषद की वेबसाइट से गत 15 फरवरी से प्रारंभ हुई थी। कुल 154 राजकीय, 19 अनुदानित और 1190 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2,35,464 सीटें उपलब्ध हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने कहा कि रविवार शाम तक 1,53,884 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। तो जिन्हें यूपी से पॉलिटेक्निक करनी हो वो 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति के लिए टाइपिंग परीक्षा आज से। स्वास्थ्य विभाग में 672 कर्मियों की समूह ग में होनी है पदोन्नति। स्वास्थ्य विभाग के 672 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के समूह ग में पदोन्नति दी जाएगी। इसके लिए सभी कर्मियों को 11 अप्रैल से होने वाली टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के बाद इनकी नए सिरे से तैनाती की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की विभागीय परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी परीक्षा के लिए 672 कर्मियों का चयन किया गया है। अब इनकी 30-30 मिनट की टाइपिंग परीक्षा 11, 12 और 20 अप्रैल को अलग अलग बैच में होगी। हर बैच में 10-10 कर्मचारी शामिल होंगे। एक दिन में 4 से 5 बैच की परीक्षा होगी। परीक्षा देने वालों में वार्ड बॉय, अर्दली, चपरासी, स्वीपर, माली, भिस्ती, रसोइया, ऑटो अटेंडेंट, वार्ड आया, कहार, हेल्पर, प्रयोगशाला परिचायक, लैब अटेंडेंट और कक्ष सेवक आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तृतीय श्रेणी पर पदोन्नति होनी है ये। इसके बाद देखिए, यूपीएससी में मौका 687 पद। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विस होती है। जिस तरह से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी तरह से कंबाइंड मेडिकल सर्विस होती है। इसमें 1 अगस्त 2022 के अनुसार अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों ने किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से इंटर्नशिप भी पूरी की हो। आयोग द्वारा चयन के लिए लिखित परीक्षा 500 अंक व पर्सनैलिटी टेस्ट 100 अंक को शामिल किया जाएगा। 2 पेपरों की लिखित परीक्षा होगी और प्रत्येक पेपर में अधिकतम 250 अंक होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आवेदन की इसमें अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। 200 रुपये आवेदन शुल्क है और upsc.gov.in पर ये इसकी वेबसाइट है। इसके बाद देखिए, चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली, भर्तियों पर संकट। अभ्यर्थियों को आशंका, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया जा सकता है विलय। टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों का मिल चुका है अध्याचन पर विज्ञापन फंसा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सदस्यों के खाली पद हो गए हैं और वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। तो देखिए, आपके जो टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली हैं 2022 में, इसमें देरी हो सकती है। नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका
गलत प्रस्तावित है। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो चुका है। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अब देखिए, स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा में 58% अभ्यर्थी शामिल। पहली बार 2 चरणों में हो रही परीक्षा, यूपीपीएससी ने 5 साल बाद शुरू की भर्ती। स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2017 रविवार को प्रदेश के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों में आयोजित की गई। इसमें 58.54% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की गई। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व एक चरण की परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स के पदों पर चयन किया जाता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 साल बाद यह भर्ती शुरू की है। स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए 18,058 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 10,572 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रयागराज के 10 केंद्रों में 4,595 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और 2,847 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं लखनऊ के 28 केंद्रों में पंजीकृत 13,463 अभ्यर्थियों ने 7,725 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभागों में 8 वर्ष के बाद शुरू होगा जीएनएम कोर्स। स्वास्थ्य विभाग 8 वर्ष बाद सामान्य उपचारिका जीएनएम का 3 वर्षीय कोर्स फिर शुरू करने जा रहा है। विभाग ने 9 प्रशिक्षण केंद्रों पर 453 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1 मई से पंजीकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2014 में अभ्यर्थी चयन के विवाद के बाद कोर्स बंद कर दिया था। अब नए सिरे से 9 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी है। प्रशिक्षण के इच्छुक अभ्यर्थी 1 से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन हाई स्कूल एवं इंटर के अंकों के आधार पर बनी मेरिट से होगा। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर कल्पना सिंह ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता में हाई स्कूल व इंटर विज्ञान वर्ग रखा गया है। इसमें अंग्रेजी में 40% अंक अनिवार्य रखा गया है। सामान्य व पिछड़ा के लिए 45%, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाले ही आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा 17 से 35 वर्ष है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।